चलिए 16 अप्रैल 1800 सॉरी 16 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स है। इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी के बाद, ठीक है, न्यूज वीक कवर पर नजर आने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। तो मोदी जी अभी चर्चा में है, ठीक है। न्यूज वीक कवर पे आने वाले दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? मोदी। मोदी जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत है दुनिया का दूसरा प्रमुख देश, ठीक है। प्लास्टिक ओवरशूट डे के मामले में अगर बात की कुप्रबंधित, ठीक है, मतलब मिस मैनेज में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? दूसरा स्थान है, ठीक है। पहला स्थान पे देखेंगे कौन है, ठीक है। प्रिंसटन प्रिंसटन के प्रोफेसर एबी बिगडरसन को कंप्यूटिंग के नोबेल एमए एमए ट्यूरिंग पुरस्कार से किया गया सम्मानित। तो कंप्यूटर में भी एक नोबेल पुरस्कार होता है, मतलब कहने का मतलब नोबेल पुरस्कार के समकक्ष कंप्यूटर के क्षेत्र में जो देने वाला जो पुरस्कार है, क्या नाम है उसका? ए एम ट्यूरिंग पुरस्कार, ठीक है। कौन सा है? ए एम ट्यूरिंग पुरस्कार। जैसे बोलते हैं ना गणित का नोबेल, गणित का नोबेल एबेल को कहते हैं, वास्तुकार का नोबेल की कहते हैं कौन सा? जेकर पुरस्कार को कहते हैं, नहीं। उसे कंप्यूटिंग का भी नोबेल कौन सा होता है? क्या होता है? ए, ए एम ट्यूरिंग। ए, अब चलते आगे, ठीक है। 15 अप्रैल को मनाएगा विश्व कला दिवस, ठीक है। कौन सा मनाएगा? वर्ल्ड कला, कला नहीं है, सॉरी, कला नहीं, कला, वर्ल्ड आर्ट डे, ठीक है। अब बात करेंगे सलमान रुश्दी ने अपने संस्मरण नाइफ का करेंगे विमोचन, ठीक है। सलमान रुश्दी टू रिलीज हिज मेमोर नाइफ, ठीक है। सलमान रुश्दी की बात करेंगे तो सलमान रुश्दी देश के किस पद पे रहे थे? सलमान रुश्दी आई थिंक विदेश मंत्री रहे थे, एक बार चेक कीजिएगा जरा, ठीक है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक के पद पर किया गया नियुक्त, ठीक है। तो अनिरुद्ध बोस अपॉइंटेड डायरेक्टर नेशनल जुडिशरी एकेडमी, ठीक है। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश में लोंगटे यूलो त्योहार का किया आयोजित, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा त्योहार मतलब आयोजित हुआ है? लोंगटे यूलो त्योहार। यूलो। अब बात करेंगे रसीम कुमारी ने 12वीं बार जीता राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब, ठीक है। तो रसीम कुमारी की बात करेंगे, 12वीं बार जीत गई राष्ट्रीय, ठीक है, महिला कैरम का ये खिताब बिहार जीत से है गई, ना ठीक। सर? क्या? ये बिहार से ही है ना? रश्मि रश्मि कुमारी कुमारी। शायद, शायद होगी बिहार से, देखना पड़ेगा, ठीक है। सनराइजर हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम का स्कोर बना दिया। पहले अपना स्कोर को तोड़ के अपनी स्कोर को मतलब फिर से बना दिया। क्या पीटा था इन लोगों ने। फोन पे ने नेपाल में यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने के लिए, ठीक है, ई सेवा और हैंड पोकरा से किया समझौता, ठीक है। तो फोन पे नेपाल में भी अपना सेवा शुरू कर रही है, ठीक है। ऑलरेडी भी फोन पे ने नेपाल में अपना सुबह साथ में यहाँ पर भी किया था। कहाँ पे किया था? यूएई में अपना सुबह, यूएई में भी अपना सेवा को शुरू कर दिया फोन पे ने, ठीक है। आईएमएफ और विश्व बैंक की बसंत बैठकें वाशिंगटन में हुआ प्रारंभ। स्प्रिंग मीटिंग्स ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक विल बी स्टार्ट इन वाशिंगटन, ठीक है। अब चलते हैं चीजों को डिटेल्स में लेकर, ठीक है। हाल में न्यूज वीक कवर पे नजर आने वाले दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए, तो क्या बताएंगे? दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो हमारे मोदी जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। न्यूज वीक न्यूयॉर्क की एक मैगजीन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिग एप्पल गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं इसको? न्यूयॉर्क को, ठीक है। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क को शहर जो ना? किस नदी के किनारे है? हडसन। हडसन। हडसन नदी के किनारे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आप हमें बताइए यहाँ पे यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? पोटोमैक। पोटोमैक नदी के किनारे, ठीक है। तो दूसरे पीएम जो है मोदी जी, पहले पीएम जो इंदिरा गांधी 1966 में आई थी मैगजीन पे, ठीक है। अब बात करेंगे, आप लोग जानते हैं यूएनए को कितने अंग है? तो 6 अंग है, ठीक है। कितने अंग है? 6 अंग है, ठीक है। अब बात की यूएनए की, बात की यूएनए का जो मुख्यालय जो है आपको न्यूयॉर्क में किस द्वीप पे है? तो मैनहट्टन द्वीप पे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसको नवीनतम सदस्य जो है साउथ सूडान है, ध्यान रखें, 193 नंबर का सदस्य है, ठीक है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का, ठीक है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट की बात करेंगे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? मैनहट्टन प्रोजेक्ट, परमाणु बम से है। आपने एक फिल्म फिल्म अभी देखा है, क्या नाम है इसका? ओपेनहाइमर, ठीक है। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में भी ये सारी चीजों को की जा रही थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप चलते आगे, पीएम मोदी की बात करेंगे। तो पीएम मोदी की बात करेंगे तो इन्होंने आर्टिकल 370 हटवाने के प्रमुख भूमिका निभाई। जम्मू कश्मीर से कब, मतलब जम्मू कश्मीर से पूरी तरीके से आर्टिकल 370 हटा के जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को वो दे दिया गया, 31 अक्टूबर। ठीक है। ध्यान रखेंगे कब? तो ध्यान रखें 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। ध्यान रखेंगे G20 2023 का होस्ट भारत मंडपम में हुआ था, आपको पता ही है। फार्मूला 1 रेस की बात करेंगे, वो भी हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा लोकतंत्र की बात करेंगे तो क्या है? भारत है, ठीक है।
अब बात करें इंडियन ऑयल की, बात करें टाइटल स्पॉन्सर कौन है? ये मोटो। रेस जो हुआ था ना सर, मोटो हाँ, जीपी रेस मोटो नोएडा जीपी में, रेस जो उसका हुआ था, स्पॉन्सर इंडियन था। इंडियन ऑयल जो थे इनके टाइटल स्पॉन्सर थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलते हैं, यूपी नोएडा में हुआ था, विजेता कौन थे विजेता इसके? वेजली थे, मार्को वेजली। मार्को विचय जी, ठीक है, कहाँ के है, इटालियन है, ठीक है, ध्यान इटली। में रखेंगे। आप चलिए, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा। दूसरा स्थान मिला है, ठीक है। चलो भारत की बात करेंगे, इंडिया 8 kg, ठीक है, 8 kg प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मतलब कचरा का करता है। आप लोग का भी इसमें योगदान है 8 kg, हम तो 8 kg नहीं करते हैं। आठ साल के भर जी में हो करते जाता होंगे होगा क्या? सर। हो जाता होगा साल भर आठ में के हो जी ठीक जाता है। है। 8 kg प्रति वर्ष, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। प्लास्टिक ओवरशूट रिपोर्ट की बात करें, प्लास्टिक कचरा उत्पादन में बात करेंगे तो वर्तमान में 220 मिलियन टन कचरा का होता है, ठीक है। 2008 के 2011 के बाद वृद्धि हुआ 7.11% का। चीन जो है टॉप पे है, अब भारत जो है दूसरे नंबर पे है, ठीक है। 60% कचरा जो है से मात्र मतलब 12 देश मिलके मतलब ऐसा करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक ओवरशूट की बात करेंगे, स्विस की एक संस्था है जिनका नाम है आर्थ एक्शन, उनके द्वारा मतलब ये लाया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे प्लास्टिक ओवरशूट डे की, भारत एक साल में, ठीक है, एक साल में 1 टन कचरा का उत्पादन करता है। 23 अप्रैल को 1 टन प्लास्टिक कचरा पूरा हो गया था, ठीक है। ओवरशूट डे कब होता है? ओवरशूट डे मतलब समझिए पिछले साल की तुलना में, ठीक है, आप उसको मतलब क्रॉस कर जाते हो, उसके लिए ओवरशूट डे मतलब कि समय समाप्त हो गया, अब इससे मतलब क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। 23 अप्रैल की बात करेंगे तो 1 टन कचरा 23 अप्रैल को मतलब ये मनाया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विश्व में कब मनाया गया? तो 5 सितंबर को, ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ पे ना एक अर्थ ओवरशूट डे भी होता है, ठीक है, कौन सा होता है अर्थ ओवरशूट डे, जिसमें मतलब क्या कहते हैं, बिजली को बंद कर देते 1 घंटा के लिए, ठीक है। कितने बजे से कितने बजे तक बिजली को बंद करते अर्थ ओवरशूट में 1 घंटा के लिए? रात 7 से 8 से 9 है या फिर 9 से 10, हम श्योर नहीं, पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, 8 से 9 या फिर 9 से 10 है, ठीक है। एक बार चेक करके बताइए, अर्थ ओवरशूट डे में, ठीक है, बिजली बंद होती है कितने बजे से कितने बजे तक? 23 अप्रैल को मनाया जाता है बुक कॉपीराइट डे मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हाल में कंप्यूटिंग के नोबेल, ठीक है, MA का ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? AB दिग्दर्शन दिग्दर्शन को दिया गया, ठीक है, ध्यान रखें। रिकेन यामाटोमी को कौन सा पुरस्कार मिला है? टेबल एबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। रिकेन यामाटोमी को कौन सा मिला है? एबेल पुरस्कार नहीं, रिकेन यामाटोमी को प्रित्जेकर पुरस्कार मिला है ना, ठीक है। प्रीतिजेकर और जिसको कहा जाता है हाँ, आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है। आर्किटेक्चर में बिल्कुल। अब मिशेल ट्रेलगैन को एबल पुरस्कार मिला है, ठीक है। MA ट्यूरिंग अवार्ड के बारे में, कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, कंप्यूटिंग का शुरुआत 1996 में हुआ था। एबी बिगडर्सन को मिला, इजरायली गणितज्ञ, ठीक है, इजरायली गणितज्ञ का एबल पुरस्कार मिला जिनका नाम है मिशेल ट्रेलगैन है, ठीक है। इसमें क्या होती है, इसमें जो राशि जो दी जाती है, $1 मिलियन राशि दी जाती है, किसमें? ट्यूरिंग अवार्ड में। चलिए, डॉक्टर मैक्सेसे अवार्ड की बात करेंगे तो रवि कन्नन को मिला है, जो कि ओंकोलॉजिस्ट या सबके रहने वाले हैं। ये रमन मैक्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, या फिर वर्ल्ड में सबसे पहले की बात करेंगे तो कौन है? विनोद 1958 में दिया गया था, ध्यान में रखें, किनको दिया गया था? विनोबा भावे को दिया गया था। हाँ आई थिंक हाँ। एशियन पहले पहले भारतीय भी है, ठीक है। भारत में 1958 सुपर, ना। हाँ तो हम कहाँ 1959 लिखे हैं, अभी तो 1958 ही लिखे हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो किसे बोलते हैं सुपर कंप्यूटर के जनक? ठीक है, विजय भाटकर को। किसे बोलते हैं? विजय भाटकर को बोलते हैं, ठीक है। प्रित्जेकर के पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दी जाती है। एक भारतीय को भी दिया गया था, किनको दिया गया था? बालकृष्ण जोशी हाँ पढ़ा हुआ है सर, बीके ऑप्शन से दोषी याद को। है। किनको दिया गया था? हाँ बालकृष्ण दोषी को दिया गया था। हम लोगों ने उनको हाँ। पद्म विभूषण सम्मान से भी भारत सरकार ने सम्मानित किया, ठीक है। परम 8000 की बात करेंगे तो परम 8000 क्या था? सुपर कंप्यूटर। पाला सुपर कंप्यूटर, बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए, अब बात की प्रित्जेकर अवार्ड की बात करें, फर्स्ट भारतीय कौन है? आ गया हाँ बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण। बॉब जोन्स पुरस्कार की बात करें, किन्हें मिला है? टाइगर वुड्स गोल्फर। चलिए, सरस्वती सम्मान किसे मिला है? प्रभा वर्मा। प्रभा वर्मा, जो कि मलयालम के। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, किसे मिला है? दो तो लोगों को, जगत जगत गुरु गुरु राम बात भद्राचार्य। करेंगे, राम भद्राचार्य और गुलजार जी को मिला, जो कि 58 नंबर का है, ठीक है। संस्कृत अब और आते उर्दू। हैं आगे। हाल में ही विश्व कला दिवस 2024 कब मनाया गया? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को मनाया। कब मनाया गया? 15 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 15 अप्रैल को मनाया गया विश्व कला दिवस, ठीक है।
ध्यान रखेंगे। सुपर क्वांटम दिवस की बात करेंगे, सुपर क्वांटम दिवस, वो भी 14 अप्रैल को, ठीक है। अब आते हैं 14 अप्रैल को और कौन सा दिवस मनाते हैं, तो किनका जयंती मनाते हैं, अम्बेडकर। बाबा भीमराव साहेब अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर की, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर की, ठीक है। अब बात करेंगे विश्व कला दिवस की, बात करेंगे विश्व कला दिवस कब मनाया गया, 15 अप्रैल। कब मनाया गया, तो विश्व कला दिवस की बात करेंगे तो 15 अप्रैल को। कब मनाया गया, तो 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कब मनाया गया, तो 15 अप्रैल को, ठीक है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम ये बताए कला दिवस की बात करेंगे तो कला दिवस में, ठीक है, एक व्यक्ति का जयंती मनाया जाता है। कौन सा व्यक्ति जिनका जयंती मनाया जाता है, लियोनार्डो डा विंची। ठीक है, ध्यान रखें कौन सी है, तो ध्यान रखें लियोनार्डो डी विंची, ठीक है। ये विंची साहब की बात करेंगे, कहाँ के थे ये विंची साहब, इटली। इटली के थे, ठीक है। ये विंची साहब की बात करेंगे तो इटली के थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक ऐसे व्यक्ति थे, ये आर्टिस्ट, पेंटर भी थे, एक्टर भी थे, गा भी लेते थे, अब बहुत अच्छे वक्ता भी थे, बहुत अच्छा इंजीनियर भी थे, पेंटिंग भी करते थे, आर्किटेक्चर भी थे, मतलब सब कुछ थे, मतलब जो भी आर्ट का फॉर्म होना चाहिए सबके सब इनके पास था, लियोनार्डो दा विंची का। और पुनर्जागरण का सेंटर की बात करेंगे, जिसको रेनेसांस कहते हैं, उसका सेंटर आपको इटली में कहाँ पे था, फ्लोरेंस नगर। फ्लोरेंस शहर, ठीक है। उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान था लियोनार्डो दा विंची का, ठीक है। इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जो कि वर्ल्ड में सबसे फेमस पेंटिंग बनी एंड 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के अंतर्गत भी आती है। वो पेंटिंग का नाम क्या है, मोनालिसा। मोनालिसा, ठीक है। पेंटिंग का नाम मोनालिसा। क्या है, मोनालिसा की पेंटिंग है, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इन्हीं के जन्म दिवस को तौर पे, ठीक है, इन्हीं का बर्थडे को 15 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो विश्व कला दिवस मनाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आर्ट्स की बात करेंगे, आर्ट्स की बात करेंगे तो एक कड़ी होती है किस तरह का, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के, ठीक है, अभिव्यक्त करने का साधन होता है जिसको बोलते हैं आर्ट्स, ठीक है। अब जैसे बोलोगे डेमोक्रेसी जो आया, ठीक है, डेमोक्रेसी आया, तो डेमोक्रेसी को सबसे पहले आर्ट्स के फॉर्म में ही दिखाया गया था, ठीक है। आप 9th क्लास तक में एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे देखें डेमोक्रेसी को किस तरीके से बेहतर तरीके से एज आर्ट्स के फॉर्म में दिखाया गया। आप वहां पे देखेंगे से कुछ लोग जो है एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की किताब में बजाबते के साथ दिखाया, सभी लोग लाइन में खड़े हैं, सबके हाथों में बात करेंगे फ्लैग वगैरह है, ठीक है। तो वहां पे बहुत अच्छे से एनसीईआरटी के किताब में दिखाया है, ठीक है। नेशन थ्योरी की बात करेंगे, नेशन स्टेट की बात करें, राष्ट्रवाद को, तो उसको भी पेंटिंग में दिखाया है, ठीक है। तो उसी तरह से पेंटिंग का भी एक अपना इतिहास रहा, ठीक है, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का। इस लियोनार्डो दा विंची के जन्म दिवस को एज ए बर्थडे को हम लोग आर्ट डे के तौर पे बनाते हैं, ठीक है। भारत का भी एक पेंटिंग बहुत अधिक प्रसिद्ध है, जिस पेंटिंग का नाम है भारत माता की पेंटिंग। किन्होंने बनाया था भारत माता की पेंटिंग, रवि वर्मा। नहीं, अमिंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है, अमिंद्र, अमिंद्र है ना, हाँ, ठीक है, अमिंदर ही होगा, ठीक है, भारत माता का पेंटिंग, ठीक है। राजा रवि वर्मा की बात करेंगे, केरल के थे, ठीक है, त्रावण को राज्य से संबंध रखते थे। इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग इन्होंने भी बनाई थी, ठीक है, बहुत सारी पेंटिंग इन्होंने भी बनाई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सर लेकिन मोनालिसा कुछ वाला पेंटिंग, पेंटिंग विंची ही बनाए थे क्या? क्या, मोनालिसा का जो हाँ पेंटिंग बिल्कुल, है मोनालिसा की फेमस है। पेंटिंग मैंने लियोनार्डो डी विंची ने ही बनाया था, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, हम लोग देखेंगे कला, भाषा, डांस और संगीत, ठीक है। इस सब पे हम लोग बात करते थे, कितने भाषा को, ठीक है, शास्त्रीय भाषा के तौर पे, ठीक है, ध्यान में रखा गया है, ठीक है। 9। कितने भाषा को, 9 भाषा को। नवीनतम उन भाषाओं को नाम बताइए जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। फारसी। पाली। बिल्कुल, पाली। ठीक है, कौन सी भाषा है, तो ध्यान रखें 3 भाषा को दिया गया है, ठीक है। नए में हालांकि सबसे नवीनतम जो है फारसी है, प्राकृत, पाली को और फारसी को शामिल किया गया, ठीक है। सबसे पुराना भाषा के नाम बताइए जिनको शास्त्रीय भाषा के तौर पे, क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पे उनको दर्जा दिया गया। सबसे पुरानी कौन सी है, तमिल। 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 तमिल है। तमिल के बाद कौन सी होगी, संस्कृत, संस्कृत। ठीक है, ध्यान रखिए। इसमें से संस्कृत। तमिल जो है तमिलनाडु की भाषा, संस्कृत तो आप लोग जानते हैं, तेलुगु जानते हैं, मलयालम जानते हैं, कन्नड़ जानते हैं, उड़िया भाषा भी इसमें उड़ीसा। शामिल है, प्राकृत है, पाली है, और साथ में हमने फारसी को भी इसमें शामिल कर दिया है, ठीक है। शामिल। अब हम बात करेंगे फारसी को जो शामिल कर दिया गया, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। फारसी की बात करेंगे, फारसी भाषा का इतिहास जो था, ठीक है, ऑलरेडी इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो आप बताएं किसके समय में फारसी जो था, मतलब कोर्ट लैंग्वेज हुआ करता था, दरबारी भाषा हुआ करता था, किनके समय में, मुगलों के टाइम में हुआ करता था। किनके टाइम में हुआ करता था, मुगलों के टाइम में हुआ था, ठीक है। अब फारसी भाषा का पहला अखबार कौन था, फारसी भाषा का पहला अखबार
मेरा तो लख हिंदी है, हिंदी है वो। नहीं, ठीक है। हिंदी है, सॉरी उसका बोल नाम रहा हूँ। मिरातुल अखबार, क्या नाम था उसका? मिरातुल 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 अखबार। अखबार। ठीक है। अब मिरातुल अखबार के फाउंडर जो थे, ठीक है, क्या थे? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम राजा मोहन राम मोहन राय को, ठीक है, राजा राम मोहन राय को डुप्लीकेसी पसंद नहीं था। उनको कोई भी चीज को ना, उनको बोलेंगे ना, उनको मूल भाषा में उनको पढ़ना आता था। इन्हें इसलिए उन्होंने 16-17 भाषा को सीखा था, ठीक है, ताकि वो मूल भाषा में उस किताब को पढ़ सके। ठीक है। उन्होंने हुबरू सीखा, उन्होंने फारसी सीखा और उर्दू जानते थे। ठीक है। बहुत सारे, मतलब बहुत अच्छे वक्ता थे। तो फारसी भाषा की शिक्षा उन्होंने, ठीक है, कहाँ से ली थी? बिहार के किसी शहर में आकर उन्होंने फारसी भाषा को सीखा था, जो कि बीपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है। फारसी भाषा की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है। देखिए मैं कहाँ से कहाँ आपको ले गया। ठीक है, गलत बात ही है। अब आते हैं भाषा की बात करेंगे तो शुरू में बात की संविधान में, मूल संविधान में कितने भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? 14। 14। 14 भाषा को शामिल किया गया। ठीक है। बाद में जोड़ा गया कितनी भाषा को? तो बाद में 8 भाषा 6। को और भी शामिल किया गया है। हाँ, 6 8। नहीं, 8। कितने? 8। 8 भाषा को। सबसे पहले हुआ था, 7-8 सिंधी। ठीक है, सबसे पहले बार सिंधी भाषा को शामिल किया गया 1967 में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1967 में? वन 21 सिंधी भाषा, ठीक है, कौन सा? 21। 21। ठीक है। 21 के बाद हुआ, उसके बाद हम लोग चलेंगे 90, कब चलेंगे? 72 में। उस 72 में तो कुछ नहीं, 1992 में। ठीक है। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? अच्छा हाँ 90 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जहां पे 16, 17, 18 तीन भाषा को, 16वां भाषा, 17वां भाषा, 18वां भाषा को शामिल किया गया। ठीक है। आप चलेंगे 2003 में चलेंगे, जहां पे कौन सा 92वां संविधान संशोधन हुआ था? 2003 ही है ना। और उस समय जी। 19, 20, 21, 22 को शामिल किया था। इसमें बिहार से एक भाषा को शामिल किया गया, जो तो कौन था? मैथिली भाषा। ठीक है। तो यहाँ पे मैथिली। बताइएगा आप, यहाँ पे किस भाषा को 19वां, 20वां, 21वां, 22वां भाषा कौन है? बोरो, डोगरी, मैथिली, संथाली। संथाली है। संथाली भाषा की बात करें, झारखंड की भाषा है। बात करेंगे डोगरी की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर की भाषा है। ठीक है। बोडो भाषा कहाँ की? बोडो असम पूर्ववर्ती राज्यों में मुख्यतः बोली जाती है। ठीक है ना। बोडो लैंड का मांग भी किया जाता है। अब हम बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे क्लासिकल डांस के ऊपर बात करेंगे। क्लासिकल डांस भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुर, सॉरी मणिपुरी, नॉट मणिपुर, ठीक है, ओडिसी, सत्रिया। ठीक है। तो आप हमें ये बताओ, भारतनाट्यम कहाँ का है? फास्ट, तमिलनाडु। तमिलनाडु। कुचिपुड़ी की बात करें, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कथक कहाँ का है? कथक उत्तर भारत। उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत ना। ठीक है। कथकली कहाँ का है? केरल। केरल। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर। मणिपुर। सत्रिया कहाँ मणिपुर। का है? असम। क्षत्रिय असम। असम। ठीक है। साथ में आप ध्यान रखें, ओडिसी कहाँ का? नवीनतम है ओडिशा का, नवीनतम सबसे ओडिसी है। ठीक है। अब बात के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। ठीक है। तो पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? सितार। सितार बदक। संतूर। भजन सुपारी। हरिप्रसाद संतूर चौरसिया। वादक। बांसुरी। बांसुरी। ठीक है। फ्लूट, पन्नालाल घोष। बांसुरी। संतूर वादक। जाकिर हुसैन। तबला। तबला वादक। किशन महाराज। किशन महाराज तबला वादक। बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। शहनाई। के ऊपर बात करते हैं। ठीक है। और समुद्री दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय नेशनल 5 मैरीटाइम अप्रैल। डे 5 अप्रैल को। ठीक है। शांति, विकास और खेल 6 अप्रैल है। तो मतलब किसे मतलब बोलते हैं ना, शांति के लिए खेल दिवस, शांति और विकास के लिए खेल 6 अप्रैल को। हेल्थ की बात करेंगे 7 अप्रैल को। और रीजन क्या है? तो WTO की स्थापना, सॉरी WTO का WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। CRPF शौर्य दिवस कब मनाते हैं? 10 अप्रैल। जर्मन वैज्ञानिक। ज्योतिबा फुले जी। ठीक है। और 12 अप्रैल को कौन सा दिवस? अंतरिक्ष मानव दिवस। अप्रैल 1961 को यूरी गार्गिन के द्वारा स्पेस में कदम रखा गया था, इसलिए अंतरिक्ष दिवस को मनाते हैं। ठीक है। अब आज 13 अप्रैल को मनाते हैं जलियांवाला बैसाखी के दिन की घटना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे, आप हमें बताइए। ठीक है। अंबेडकर जी का जन्म दिवस कब है? 14 अप्रैल। ठीक है। हेमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? 17 अप्रैल। 15 अप्रैल को। ठीक है। हेरिटेज दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल। डे
21 अप्रैल 21 अप्रैल। सर सर को पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। दिल को कौन से महत्वपूर्ण केस का फैसला आया था जो कि भारतीय संविधान पे बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है? विश्वनाथ भारती। केरल। सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर, ठीक है। अब 25 अप्रैल को मनाते हैं मलेरिया दिवस, ठीक है। चलिए, मलेरिया रोकथाम दिवस। अब 15 अप्रैल को क्या है? 8 है, ठीक है। चलिए, मलेरिया का रोकथाम दिवस बहुत है। मलेरिया के लिए टिकट बोल रहा हूँ, टीका किसने तैयार किया था? मलेरिया का टीका। रोनाल्ड रॉश। ठीक है, 9-10। कि मतलब कौन से वनस्पति के इसका टीका बनाने के लिए कौन से वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? क्या बोलते हैं उसको? कुनैन। कुनैन प्राप्त होता है कहाँ से? अमरूद के पेड़ से या फिर आम के पेड़ से या फिर सिनकोना के पेड़ से? सिनकोना। सिनकोना के पेड़ से। शुक्र है आप लोगों ने अमरूद आम नहीं बोला, ठीक है। हाल में चर्चा में संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? नाइफ का संबंध इससे सलमान नाइफ रुश्दी। चाकू। ठीक है, संस्मरण की बात करें सलमान रुश्दी से, ठीक है। यार सलमान रुश्दी को हम सलमान खुर्शीद समझ के विदेश मंत्री बोल दिए थे, सॉरी, ये राइटर है, ये तो सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री रहा था, ठीक है। इनकी किताब है विक्ट्री सिटी। कौन सी किताब है? विक्ट्री सिटी। इनकी किताब है मिडनाइट चिल्ड्रन। इनके लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला 1981 में। एक किताब ये और भी लिख दी जिनकी वजह से दुनिया में हर जगह से पीटने वाले थे, ठीक है। बाद में इसको लंदन में जाके शरण लेना पड़ा, ब्रिटेन में। कौन सी किताब लिख दिया था जो कि मतलब बहुत अधिक मतलब मुस्लिम समुदाय जो थे इनके विरोध हो गए थे? बताइए, विवाद का जड़ कौन सा किताब है? द शेनेटिक वर्सेस, ठीक है। कौन सा किताब का नाम है? द शेनेटिक वर्सेस, ठीक है। उस किताब की वजह से मुस्लिम समुदाय इनसे काफी अधिक नाराज हो गए थे। अब ये ब्रिटेन में रहते हैं, इनके ऊपर भी हमला भी हुआ था कुछ दिन पहले, ठीक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इनकी पुस्तक है। विक्ट्री सिटी है, मिडनाइट चिल्ड्रन है, ठीक है। ध्यान में बुकर पुरस्कार मिला था 1981 में, ठीक है। क्यों? अभी हाल फिलहाल में इनके ऊपर हुआ था, ठीक है, चाकू से हमला हुआ था। इनके ऊपर क्या हुआ था? चाकू से हमला हुआ था, ठीक है। वही रीजन पता ना कौन सा किताब? भूलेंगे किताब का नाम क्या? मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए नहीं विवाद में गए थे, द सेनेटिक वर्सेस के लिए विवाद में गए थे, ठीक है। द सेनेटिक वर्सेस को दुनिया के सभी देशों से बैन कर दिया गया था उस किताब को। भारत में भी दंगा फसाद जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, भारत सरकार को भी बैन करना पड़ा, राजीव गांधी की सरकार थी आई थिंक उस समय, ठीक है। इतनी विवादित पुस्तक थी। उसमें इस्लाम धर्म के जो पैगंबर जो मोहम्मद साहब, उनके बारे में मतलब अपमानजनक कुछ बातें हैं उसमें जो की गई थी, ठीक है। या फिर नाइफ संस्करण का इन्होंने लॉन्च किया है क्योंकि इनके ऊपर चाकू से हमला किया गया था ब्रिटेन में, ठीक है। सैम पित्रोदा के बारे में जानते हैं? हुआ तो हुआ, इनका स्टेटमेंट है, हुआ तो हुआ, ठीक है। दूरसंचार क्रांति से संबंधित है, राजीव गांधी के मित्र थे। भारत में दूरसंचार क्रांति के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। आप टेलीफोन में जाके 1 रुपया डाल के जो बात जो कर लेते हैं, या फिर टेलीफोन बूथ जो हर जगह आपको मिलता था आज से 10 साल पहले, क्योंकि फोन तो उस समय होती नहीं थी, तो उनके लिए कौन है? सैम पित्रोदा का ही दिमाग था उनके में। गोटाबाया राजपक्षे तो आप लोग जानते ही है, श्रीलंकन प्रेसिडेंट है, श्रीलंकन प्रेसिडेंट। श्रीलंका के। ठीक है। आप चलेंगे बुकर पुरस्कार की बात करेंगे। पहले भारतीय जिनको मिला था, क्या नाम है? बीएस नौपाल, ठीक है। बीएस नौपाल की एक किताब थी जिनका नाम था इन अ फ्री स्टेट। क्या नाम था पुस्तक का? इन ए फ्री स्टेट। हाँ, इन अ फ्री स्टेट, ठीक है। नवीनतम की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे, नवीनतम जो बुकर पुरस्कार में पॉल लिंच को मिला है, ठीक है। पॉल लिंच को मिला है प्रोफेट सॉन्ग के लिए मिला है, ठीक है। आई थिंक पॉल लिंच को, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, कहाँ के रहने वाले पॉल लिंच? आयरलैंड के। किताब है जिसका नाम है कंस्पिरेसी, ठीक है। कंस्पिरेसी किसकी पुस्तक है? गोटाबाया राजपक्षे की किताब है कंस्पिरेसी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मतलब कॉन्स्पिरेसी में दिया गया किस तरह की चाइनीज सरकार ने मतलब कोशिश किया, मतलब श्रीलंका में मतलब क्या बोलते हैं उनको, इंसर्जेंसी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, इन सब के बारे में थोड़ा चर्चा किया गया, ठीक है। अब पहली महिला भारतीय के नाम बता जिनको मतलब मिला था बुकर पुरस्कार, कौन सी भारतीय का नाम, महिला का नाम? अरुंधति रॉय को। किस लिए मिला था इनको? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, ठीक है। अब बीएस नौपाल फर्स्ट इंडियन थे, बात करेंगे इन अ फ्री स्टेट के लिए, ठीक है। इन ए फ्री स्टेट के लिए। चलिए, यही आपके सलमान रश्दी साहब, ठीक है। आपकी बात करेंगे, हाल में ही राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक के पद पे किसे नियुक्त किया गया था, क्या बताएंगे? अनिरुद्ध बोस को, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, अनिरुद्ध बोस को, ठीक है। एनजीए की बात करें, नेशनल जस्टिस अकादमी आई थिंक होता है,
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको गठित किया जाता है। निदेशक है अनिरुद्ध बोस बन गया है। ठीक है, सीजीआई की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ है, उन्हीं के द्वारा इसको गठित किया गया है। ठीक है, नोटिस कंट्रोल कमांड की बात करेंगे तो जगदीश पवाडिया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे जगदीश पवाडिया। ठीक है, सीबीआई की बात करेंगे संयुक्त निदेशक कौन है तो अनुराग कुमार है। ठीक है, यूएसए अनुराग कुमार। इंडिया टैक्स फॉर्म के अध्यक्ष, यूएस इंडिया टैक्स फॉर्म के अध्यक्ष क्या है, तरुण बजाज है। ठीक है, यूएस इंडिया एक टैक्स फॉर्म होता है। ठीक है, मान लीजिए भारत में मान लीजिए यूट्यूबर है चाहे कुछ भी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यूएसए से अगर पैसा अगर आएगा ना आपको, तो आपको यूएस इंडिया टैक्स फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके वहां से आपको पैसा आएगा। ठीक है, पैसा जो विदेश से कहीं से भी आप पैसा मंगाओगे तो इसके लिए कोड होता है जिसको बोलते हैं निफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निफ्ट एक पेमेंट सिस्टम है, मतलब बाहर से पैसा आएगा इसी के थ्रू आएगा। इसलिए हर बैंक का अपना एक निफ्ट कोड होता है। ठीक है, निफ्ट है Swift स्विफ्ट, code सॉरी स्विफ्ट, निफ्ट में बता दिया। ठीक है, स्विफ्ट होता है, कौन सा, तो स्विफ्ट कोड होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर किसी कंट्री को अगर इससे बाहर कर दे तो किसी भी तरह का इंटरनेशनल पेमेंट नहीं ले सकता है। ठीक है, रसिया को अभी स्विफ्ट से ही बाहर कर दिया गया था। जब जाके रसिया को स्विफ्ट से बाहर किया गया तो वहाँ का यूट्यूबर हो गया कुछ भी हो गया, सबका पेमेंट मतलब क्या हो गया, बंद हो गया, स्विफ्ट कोड। ठीक है, निफ्ट तो बैंक में किया जाता है। ठीक है, पेमेंट करने के समय निफ्ट करते हैं ना, पेमेंट भेजने के लिए निफ्ट सिस्टम का प्रयोग करते हैं ना बैंक में। ठीक है, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन गठन कब किया गया, 1992 के जैसे 1990। कौन सी कमेटी थी, संथानम रंगराजन। कमेटी। ठीक है, सॉरी रंगराजन कमेटी। ठीक है, रंगराजन। पहले जो इनके जो हेड जो थे रंगराजन थे, वर्तमान में कौन है, अरुण मिश्रा। ये एक सलाहकारी है, इसको दंड देने का इनको अधिकार नहीं है। ठीक है, एनजेएसी, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है, 99वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या किया गया इसको, मतलब ये 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको लाया गया था। ठीक है, एकमात्र संविधान संशोधन है तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था 99 का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबसे नवीनतम संविधान संशोधन कौन सा है, सबसे नहीं। वुमेन रिजर्वेशन 106। 106। ठीक है, 106 वाला ठीक तो है, वुमेनाइजेशन वाला सबसे नया वाला तो है ना 106 वाला, लोकसभा नवीनतम राज्यसभा वाला। स्टेट असेंबली। लोकसभा, राज्यसभा भी है क्या, राज्यसभा है, आर यू श्योर, नहीं सर शायद नहीं है। नहीं, ओनली लोकसभा एंड और विधानसभा। स्टेट ठीक है, असेंबली। एंड हाँ उसी को विधानसभा कहते हैं। और यूटी में आपका हो जाएगा, दिल्ली भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, राज्यसभा नहीं। अरे राज्यसभा के क्यों डालेंगे, राज्यसभा का जो सदस्य जो होते हैं, ठीक है, उनको विधानसभा के सदस्य के अनुपात में लाते हैं कि नहीं लाते हैं, ऑलरेडी। ठीक है, विधानसभा जब महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो राज्यसभा में ऑटोमेटिक महिलाओं की संख्या तो बढ़ेगी ही। चलिए, अर्जुन मेघवाल की द्वारा पेश किया गया, अर्जुन मेघवाल के पास कौन सा मंत्रालय है, अर्जुन मेघवाल के पास कौन सा मंत्रालय, कानून मंत्री है। कौन सा मंत्री है, कानून मंत्री है। ठीक है, जो बिल का नाम क्या रखा है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ठीक है, कितने नंबर का बिल था ये, 127वां था, 126 27। बिल आई थिंक 126 नंबर का था। ठीक है, संशोधन आई थिंक 106 नंबर का होता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हाल में लोंगटे यूले त्योहार कहाँ पे मनाया गया, अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। ठीक है, क्या तो लोंगटो यूले फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं, किस जनजाति के, नईसी जनजाति के द्वारा मनाते हैं। ठीक है, नए मौसम के आगमन पे बीज बोने का संकेत होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गुड्डी पड़वा कहाँ पे मनाते हैं, गुड्डी पड़वा, तो गुड्डी पड़वा आपको मनाते हैं महाराष्ट्र में। बिहू कहाँ पे मनाते हैं, बिहू, तो बिहू आपको दिखाने में असम में। ठीक है, पोइला की बात करेंगे, पोइला कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। नबरे कहाँ पे मनाते हैं, नबरे, जम्मू कश्मीर में, नबरे जम्मू कश्मीर में नहीं। ठीक है, पुटंडू कहाँ पे मनाते हैं, पुटंडू तमिलनाडु में। ओनम कहाँ पे, केरल में। ठीक है, विशु कहाँ पे, केरल में। गणगौर कहाँ पे, तो गणगौर कहाँ पे, राजस्थान में। गणगौर त्योहार जो होता है ना, माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन होता है। ठीक है, जहाँ पे महिलाएं जो क्या होती है, पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और अनमैरिड लड़कियां भी रखती है। ठीक है, अब बात है यहाँ पे ओनम त्योहार। ओनम त्योहार किस राजा से संबंधित है, राजा बलि से संबंधित है। कौन सा, राजा बलि, राजा बलि से ओनम ही है ना, हाँ ओनम ही है राजा बलि से। ठीक है, चलिए आप चलते हैं आगे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, इसे तो क्या ही बता, आप लोगों को पता ही होगा,
1987 में स्टेट बना, ठीक है। ईटानगर इसकी राजधानी है। किबूती की बात करेंगे, किबूती क्या है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जो कि अरुणाचल प्रदेश पूर्वी में बिंदु। पड़ता है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का उत्तर पूर्वी राज्य है। अरुणाचल का दूसरा उगते सूर्य का देश, ठीक है। अरु प्लस अचल, अचल का अर्थ है न चलने वाला, पर्वत होना, ठीक है। अरुणाचल का मतलब क्या होता है, अरु प्लस अचल, ठीक है। अरुणाचल का अर्थ होता है, ठीक है, उगते सूर्य का देश, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे, ऊपर से दाएं, स्वर्णिम पगोडा, नामसाई, तमांग मठ, तुत्सा नेतंगा, शून्य घाटी, सब कहाँ पे है ये सब? अरुणाचल प्रदेश। सब अरुणाचल प्रदेश। लेकिन स्वर्णिम पगोडा का देश किसे कहते हैं? म्यांमार। म्यांमार को। स्वर्णिम पेगोडा, स्वर्णिम पेगोडा, ठीक है, ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश। बोलिंग कहाँ पे है? बोमडीला कहाँ पे है? सब अरुणाचल प्रदेश। यस मैम। सब। डीफू दर्रा कहाँ पे मिलेगा आपको? दीपुदर अभी अरुणाचल प्रदेश। मिसमी जनजाति, ठीक है। मिसमी ट्राइब्स हो गया, अघोर हो गया, या फिर डाफला, ये सब जनजाति कहाँ की है? जब नॉर्थ ईस्ट में, मुख्यतः अरुणाचल में भी। आपको पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ का है? पक्के टाइगर रिजर्व पता नहीं। तमांग मठ, नामसाई मठ तमांग कहाँ मठ पे मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पेमा खांडू सीएम साहब है, ठीक है। हाल में ही, ठीक है, 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब किसने जीत लिया? रश्मि कुमारी। रश्मि कुमार है, ठीक है, ध्यान रखें। एमपी ने होस्ट किया, क्रम की बात करेंगे 51 नंबर का था। महिला में रश्मि कुमारी जीती है, जो कि 12वीं बार जीती है, 12वीं बार जीती है, ठीक है। और पुरुष में के श्रीनिवासन जीते हैं। महाराष्ट्र की बात करेंगे, पहली महिला डीजीपी की बात करेंगे, आईपीएस रश्मि शुक्ला है, ठीक है। आप चले खो खो में बात करेंगे, खो खो, ठीक है। कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं, नहीं। हाल में आईपीएल इतिहास का सर्वोच्च टीम का स्कोर क्या रहा और किसने बनाया? सनराइजर हैदराबाद ने बनाया, ठीक है, 287 रन। हमको लगता है कल, जानते हैं कल बहुत कम रन बना, मतलब समझ में नहीं, कल बहुत कम, 100 रन भी नहीं बना ना कल। 80-90 के आसपास। आपको मैन ऑफ द 89। मैच नहीं समझ में आया? कोई समझा सकते हैं? समय ऋषभ पंत को मैन ऑफ द मैच किस हिसाब से मिला? कैच लिया था ना, बहुत सारा, 4 कैच लिया था। हमको लगा था कोई क्या बॉलर को स्कोर मिलना है? चाहिए था। हम बहुत देर सोचे थे भाई, हम इसमें, हमको लगा रन देखे कितना मारा है, देखिए रन 12 की 14 रन मारा था, ठीक है। वो इसको मैन ऑफ द मैच कैसे दे दिया, ठीक है। जबरदस्त आईपीएल की कैच बात था। करेंगे, टाटा आईपीएल आपको ध्यान में रखना है। आरसीबी और हैदराबाद का मैच था, ठीक है। देखिए सारा दुर्घटना जो होता है आरसीबी के मैच में ही होता है, ठीक है। और पैट कमिंस की बात करेंगे, हैदराबाद के कैप्टन है, बेचारा भी सबसे नीचे में है, ठीक है। एकदम शुक्र मनाए से महिला ने इनकी इज्जत बचा लिया इस बार, ठीक है। महिला टीम जीती है ना आरसीबी की, ठीक है। जी जी। और यहाँ पे ध्यान में रखना है, और आरसीबी के जानते हैं न्यूनतम स्कोर आरसीबी का ही है ना सर 49 आईपीएल यस। में? 49 रन रन। ये न्यूनतम स्कोर है, ठीक है। 287 की बात करेंगे, मैक्सिमम होगा, नहीं। और हैदराबाद ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पे हैदराबाद का मैच था मुंबई के साथ, लेकिन मुंबई ने भी 262 के आसपास पहुंचा दिया था, नहीं, इस मैच में मुंबई के साथ 262 के था। आसपास। या हाँ, ये आरसीबी के मैच साथ था भी सर। पहुंचा दिया। आरसीबी के साथ आरसीबी था। के साथ था, सॉरी सॉरी, दिनेश आरसीबी के कार्तिक साथ मार था, दिया था। आरसीबी के साथ था मैच, सॉरी, आरसीबी के साथ था, 262 के आसपास गया था ना। हाँ जी। जी सर, 20-25 रन से हारा दिनेश है बस। कार्तिक मार दिया था हाँ। लास्ट में। अब आएंगे आईपीएस के बेचारे सबसे महंगे खिलाड़ी, जो मिशेल स्टार्क, जो कि 4 मिशेल ओवर में देते स्टार्क। हैं 65 रन, ठीक है। कितने देते हैं? 4 ओवर में 65 रन और 7 में विकेटलेस, ठीक है। सबसे महंगे खिलाड़ी है ये। सर्वाधिक रन की बात करेंगे, भारतीय विराट कोहली है, सर्वाधिक विराट कोहली। सेंचुरी भी है, ठीक है। विकेट कीपर में बात करेंगे धोनी, ठीक है। अब आते हैं, हाल में ही नेपाल में यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने के लिए ई सेवा हान पोखरा ने किसने समझौता किया? फोन पे। आईपीएल का एक और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताओ क्या? आईपीएल का बताइए। पहला बॉल किसने खेला था? मैकुलम। पहला बॉल सौरव गांगुली। ठीक है। और आईपीएल का फर्स्ट बॉल फेंका किसने था? जही आईपीएल का पहला शतक किसने लगाया था? मैकुलम। ई ब्रेंडन मैकुलम। मैकुलम। अब फर्स्ट इंडियन जिसने शतक लगा आईपीएल में? मनीष पांडे। मनीष पांडे, और फर्स्ट आरसीबी का इंडियन है। बताइए जिसने आईपीएल में शतक भी लगा और हैट्रिक विकेट भी ले रखा है। शतक भी और हैट्रिक विकेट भी है। ये तो रोहित इंडियन शर्मा है। अरे रोहित रोहित नहीं, शर्मा, रोहित शर्मा। बिल्कुल रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा, ठीक है। हैट्रिक विकेट हैट्रिक विकेट लिया है प्लस, सर। दो बिल्कुल बार। बिल्कुल, डेक्कन चार्जर्स से, डेक्कन दो बार चार्जर्स से लिया। खेलते हुए बॉलिंग करता था ये, डेक्कन चार्जर्स की टीम में, मुंबई के लिए नहीं, डेक्कन चार्जर्स के लिए।
वाह हैट्रिक ओवर विकेट गया। युवराज सिंह भी लिया लेकिन उनका सेंचुरी नहीं है, ठीक है, इसका हैट्रिक विकेट प्लस सेंचुरी है। ये किसी एग्जाम में मैं देखा था, पूछा हुआ था, ठीक है। हाल में वाह नेपाल में पहली बार तो यूपीआई देख रहे हैं। भुगतान, हाल में ही यूपीआई, देखिए ना उसमें होगा, उसका चेक कीजिए क्लिक बच पे, ठीक है। हाल में नेपाल में यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने के लिए ई सेवा और हैन पोखरा से किसने समझौता किया? फोन पे ने, ठीक है, ध्यान फोन पे रखिएगा, ठीक है। फोन पे, नियो पे के साथ भी फोन पे का समझौता होगा यूएई में, ठीक है। ये इंडिया इसी नेपाल यूपीआई लॉन्च हो गया है, ठीक है। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम होता है। इनका पेरेंट कंपनी की बात करें तो एनपीसीआई है ना, नेशनल पेमेंट एनपीसीआई कॉर्पोरेशन, क्या बोलते हैं, एनपीसीआई, ठीक है, वो पेरेंट कंपनी है, ठीक है। इंडिया वाला चल रहा है, सिंगापुर में एगो फ्रांस में भी चल रहा है। फ्रांस में यूपीआई के थ्रू एक टिकट को बुक किया गया, किसका टिकट का बुक किया गया? कौन सा टिकट का? वो जो क्या है देखा फ्रांस जाता है, में? एफिल इफिल टावर, टावर, एफिल टावर। इफिल टावर, इफिल हाँ टावर, ठीक है। तो फोन पे, हैन पोखरा और ई सेवा के साथ डिजिटल समझौता हो गया है। आप नेपाल में भी आप फोन पे से पैसा वगैरह लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। आईएमएफ फर्स्ट और विश्व बैंक की यूरोपीय। बस, हाँ, फर्स्ट यूरोपियन कंपनी फ्रांस हो जाएगा, हाँ, और ठीक है। इधर बना है श्रीलंका और नेपाल। श्रीलंका है, नेपाल है, ठीक है, सब जगह धीरे धीरे यूपीआई सिंगापुर काम कर है, रहा है, ठीक है। ये सिंगापुर है, क्वेश्चन भूटान में आया भी था सुन रहे हैं। टीआरई में, बीपीएससी भूटान टीआरई। है। बिल्कुल। आईएमएफ और विश्व बैंक की बसंत बैठकें, मतलब स्प्रिंग मीटिंग्स कहाँ पे? तो वाशिंगटन में हुई है, ठीक है। चलिए आप वाशिंगटन चलेंगे, डीसी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ करते हैं, ठीक है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद म्यूजे, वही बीआरओ तो। के प्रमुख का नाम मुझे याद नहीं है। न्यूजीलैंड के नए बीआरओ प्रधानमंत्री भाई बताइए। क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन, लक्सन। ध्यान में, एक है क्रिस्टोफर निलोन। क्रिस्टोफर निलोन को जानते हैं आप लोग? यस सर। ये जो। उसने बनाया ओपेनहाइमर, क्या हाँ, बनाया वही उसने? वही वही, हाँ। डायरेक्टर ओपेनहाइमर। है। और ओपेनहाइमर का अगर एक्टर की बात करेंगे, क्या नाम है? क्या नाम? मर्फी सिलियन मर्फी। मर्फी। मर्फी, मर्फी, ठीक हाँ। है। हाँ जी, मर्फी। जिसको ऑस्कर मिला, ठीक है। अब बात करें अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर, पहले तो नैन्सी पिलोसी था, अभी कोई चेंज हुआ है कि नहीं पता है, एक बार चेक कर लीजिए। वहां पे दो हाउस होते हैं, वहां पे संसद को कांग्रेस बोलते हैं। वहां का लोक सदन जो होता है, जिसको आम सभा जो कहते हैं, वहां पे होता है कांग्रेस, क्या बोलते हैं उसको, प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। और एक होता है आपका सीनेट होता है। सीनेट में क्या होता है, 50 राज्य से दो दो मेंबर चुन के आता है। सीनेट में मेंबर की संख्या 100 होता है। अब यहाँ पे क्या प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब हो सकता है जो राष्ट्रपति जो हो वहां पे, उनको कांग्रेस से, मतलब यहाँ पे उनको प्रतिनिधि सभा से कोई लेना देना भी नहीं हो, ठीक है। हो सकता है राष्ट्रपति कोई और व्यक्ति हो, प्रतिनिधि सभा में किसी और का बहुमत हो, मतलब राष्ट्रपति को टोटली, मतलब वहां से विधायिका से मतलब अलग रखा गया है, ठीक है। वहां पे जो व्यक्ति मंत्री बनेगा वो प्रतिनिधि सभा से या फिर सीनेट से होना भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ मंत्री बनने के लिए कंडीशन से सदन की सदस्यता होनी चाहिए। वहां पे बनने का क्या कंडीशन भाई? वो होना ही नहीं चाहिए, मतलब टोटली अलग रखा गया है कार्यपालिका को, किससे? विधायिका से। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो विधायिका जो होता है, कार्यपालिका भी है। अब बोलोगे सर कैसे? मान लीजिए कोई विधायक जो है, अगर वो मंत्री बन जाता है तो किसके तौर पे काम करेगा? कार्यपालिका के एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कार्यपालिका के करेगा। तौर पे। और जब तक कोई विधायक है तो कानून बनाने के लिए किस पे काम करेगा? विधायिका के तौर पे काम करेगा। अब मंत्री बन गया तो कार्यपालिका के तौर पे। लेकिन वहां पे बात करें पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो टोटली वहां पे डिफरेंट है। जो विधायिका है वो केवल विधायिका के काम करेगा, जो कार्यपालिका है वो कार्यपालिका के काम करेगा। मतलब अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर चाह ले तो आज जाके आईटी मिनिस्टर हमको किसको बना देना है, क्या नाम है उसका, एलन मस्क को बना तो बना सकते हैं। कि भारत के प्रधानमंत्री अगर चाहे तो हमको आईटी मिनिस्टर विजय शेखर शर्मा को बनाना, के डुबा देगा, पेटीएम को भी डुबा दिया, नहीं बना सकता, उसको किसी न किसी सदन से लाना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो मालदीव में भी कौन सा है? मालदीव में भी प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो राष्ट्रपति मोहम्मद मुजी बन गया, लेकिन सदन में इसकी क्या थी? बहुमत नहीं थी। तो मंत्री नियुक्त करने के लिए, चुनने के लिए सदन में गया, ठीक है। तो सदन में इसकी बहुमत तो थी नहीं, तो वहां पे मतलब मारपीट मतलब होना मतलब शुरू हो गया। मालदीव का घटना अगर आपने हाल फिलहाल में सुना होगा तो, ठीक है। तो प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट टोटली थोड़ा अलग अलग होता है, ठीक है। भारत के मुख्य सूचना कौन है? हीरालाल सामरिया। यार ब्रिटेन के नई गृह मंत्री कौन बन गई है? डेविड कैमरून। डेविड कैमरून विदेश मंत्री बना है, गृह मंत्री नहीं है वो। गृह मंत्री। इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं, गृह मंत्री नहीं होगा, विदेश होगा। गृह मंत्री ये बना है, क्या नाम है, लिंडा जैकलिन, तो सर सीईओ है उसकी ट्विटर की। अरे चेक कीजिए तो ब्रिटेन की गृह मंत्री कौन है। मुझे जहां तक कह रहा है डेविड कैमरन विदेश है, एक बार चेक कीजिए तो जरा। हाँ, वो विदेश ही था वो। डेविड कैमरन की बात करेंगे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, एक समय में हुआ था ब्रेक्जिट। क्या हुआ था? ब्रेक्जिट। एक हुआ था ब्रेक्जिट हुआ था, ठीक है। ब्रेक्जिट में क्या था, ब्रिटेन जो था ना, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो गया था, उस घटना को बोलते हैं ब्रेक्जिट बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
किनका ये खरखर खरखर आवाज करने लगा? ठीक है। जेम्स क्लेवरली को नियुक्त किया। हाँ, जेम्स क्लेवरली, अब ना है बस, जेम्स क्लेवरली है, ठीक है। वहां इंटीरियर मिनिस्टर, वहां पे इंटीरियर बोला जाता है, पाकिस्तान में भी शायद इंटीरियर मिनिस्टर ही साथ कहते हैं, ठीक है। फिक्की के नए अध्यक्ष बताइए। ठीक है, इतना पता। फिक्की के नए अध्यक्ष की बात करेंगे तो क्या नाम है, महिला बनी है। शैलेश पाठक हट गए क्या? अब्दुल जय फतेह अल श्री सीसी की दास कुछ है। अच्छा, देख लीजिए क्या, अनीसा ठीक है। अब अनीसा अनीसा, अनीसा, वेरी गुड, ठीक है। अब्दुल फतेह अल सीसी की बात करेंगे तो ये जय तो सातो की मिस्र के वो बने हैं, एशियन मिस्र के क्रिकेट के राज। अध्यक्ष है, ठीक है। ये मिस्र के, ठीक है, जय शाह, अमित शाह के पुत्र। सीआरपीएफ के महानिदेशक फर्स्ट टाइम फीमेल बनी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसमें फीमेल है क्या? रश्मि शुक्ला। नीना है वो क्या? तो मुंबई की है। नीना सिंह। सीआईएसएफ की है, सीआईएसएफ। इसी का तो, इसी को कहते हैं ना कि औद्योगिक सुरक्षा बल, यही है नीना सिंह। हाँ सर। नीना कहते हैं इसको, सीआईएसएफ की नीना सिंह हो जाएंगे। मीना सिंह है, ठीक है। सीआईएसएफ से एक प्रश्न और भी बना है, किस जगह का रक्षा करना, किस मॉन्यूमेंट्स की रक्षा करना इनकी जिम्मेवारी दी गई है अभी हाल फिलहाल में? ये संसद भवन की रक्षा आप सीआईएसएफ संसद करेगी, भवन। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। हाँ। संसद भवन की रक्षा पहले कौन करती? दिल्ली पुलिस करती थी, लेकिन उन्होंने डुबो दिया था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? अरविंद पनगड़िया। तुरंत पड़ेगा। करेंगे तो आईपीएस असीम ये तो शुक्ला कहाँ के मतलब बनी है डीजीपी? महाराष्ट्र। शेरिंग टोब्गो की बात करेंगे, कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? ये आपका शेरिंग। भूटान के। ये सिंगापुर। सर भी नहीं, भूटान, भूटान। सिविल भूटान। सर्वेंट है ये, ठीक है, सिविल अच्छा। सर्वेंट है। भीमस्टेक का महासचिव क्या नाम है इनका? हाँ, पांडे जी, क्या नाम है, पूरा नाम क्या है पांडे जी का? इंद्रमणि पांडे, क्या नाम है? इंद्रमणि पांडे। ग्रेवियल अटल, फ्रांस है ना? ये फ्रांस के हाँ, ये प्रधानमंत्री फ्रांस के हैं। अपना हाँ, प्रधानमंत्री समलैंगिक भी है शायद ये। हैं। हाँ, समलैंगिक है नए और चुनाव सबसे आयोग कौन है? युवा। नए चुनाव आयोग दो बने हैं ना, एक एक क्या नाम है उनका? एक ज्ञानेश सुखवीर। है, एक सुखविंदर सिंह सिंधु है। हाँ, सुखविंदर जी और ज्ञानेश जी, ठीक है। हाँ। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिनको ट्राई बोलते हैं, इनका बताइए। कि आपका ना अध्यक्ष नहीं, ऑप्शन देखने से हो सकता है, देख के बताता हूँ मैं। इसका क्या बताना है सर? ट्राई के अध्यक्ष बताना। अनिल कुमार लोही लाहौर। हाँ, अनिल कुमार लोहाटी, लोहाटी जो पहले रेलवे में थे। हाँ। झारखंड के नए हाँ। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। चंपई राष्ट्रीय सोरेन। न्यायालय के नए अध्यक्ष भारत की तरफ से फिर से दलवीर भंडारी को रख दिया गया है, ठीक है। कितने अध्यक्ष होते हैं? 9 साल का कार्यकाल होता है, अब 15 होते जज उसमें होते हैं, ठीक है। हाँ। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री खट्टर साहब के ये रिजाइन वाला होने के बाद गुलाब नायब जाने का नाम था उनका। नयाब सिंह सैनी। नायब सैनी। एक सेकंड सर। उत्तराखंड हाई, हाँ, नवाब सलाम क्या थे फिर? नवाब सलाम अध्यक्ष वही है, भारत की तरफ से दलवीर भंडारी है। एक चीफ जज होता है जिसको अध्यक्ष बोलते हैं, भारत की तरफ से दलवीर भंडारी है। 9 साल के कार्यकाल होता है जज का, टोटल जजों की संख्या 15 होती है, ठीक है। हरियाणा के न्यायिक मंत्री नायब सैनी आपने बता दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश ऋतु बहड़ी। ये तो पता है सर। आपका पिनाकी घोष हंगरी के नए राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक है क्या? हाँ, तमस होगा करके। अच्छा। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष ये झाझरिया अरविंद देवेंद्र झाझरिया। हाँ, ये जो थे पहले खिलाड़ी थे। एनसीएससी के नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इनके कौन है? किशोर मकवाना, क्या नाम है? किशोर मकवाना। किशोर मकवाना। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री ग्रेवियर अटल। नहीं सर, आयरलैंड के साइमन हैरिस। हैरिस साइमन, ठीक है। हाँ। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष
ये मौस सर बात ये मौसमी अरे चटर्जी नहीं, गया मौसमी चटर्जी नहीं। हैं? अरे ऑप्शन तो सब याद है, याद नहीं आ रहा, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। हाल में सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पे हमला किसने किया? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ईरान ने किया। हाल में यूएसए गोल्फ एसोसिएशन ने बॉब जोन्स पुरस्कार दिया टाइगर वुड्स को, ठीक है। हाल में हंगरी के नए राष्ट्रपति किसे चुने गए हैं? तमसुलियोक, ठीक है। चलिए तो समाप्त हो गया, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। जुड़ने के लिए सभी लोगों का शुक्रिया, ठीक है। चलिए थैंक यू, कल भी 2 दिन का करेंगे, ठीक है। कितने बजे सोते ठीक है। वही 10 से 11 के बीच में मैसेज डाल दूंगा, आप लोग आ जाइएगा, एक बार चेक कर लीजिए ग्रुप को पिन कर लीजिए, इससे आपको जानकारी मिलती रहेगी। ओपन क्लास होता है, फ्री होता है सबके लिए, ठीक है। बाकी हमारी पेड क्लासेस भी चलती है प्रॉपर बीपीएससी की तैयारी के लिए, ग्रुप में इन्फॉर्मेशन होगा, एक बार विजिट कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू, ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए बता आपका